10वीं बोर्ड परीक्षा 2022 जो 12 अप्रैल 2022 का पेपर है वो आपके गणित का पेपर है। तो गणित के पेपर में आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम कुल 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। अगर आप इन प्रश्नों को भी अच्छा तैयार कर लेते हैं तो आपके जो काफ़ी अच्छे नंबर गणित में आएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो ही आपको फायदा होगा। अगर आप एक दो प्रश्न देखेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको फायदा पूरा मिले और आपके गणित में अच्छे मार्क्स प्राप्त हो। केवल हम 30 प्रश्नों की ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 12 से 12 का जो आपके प्रश्न आएंगे उनकी ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है अबसद वाले। तो पहला प्रश्न आपकी पहली प्रश्नावली से आएगा कि 225 को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 225 के हम गुणनखंड करेंगे। 225 के सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे, तो ये जाएगा 3 7 21 और 3 पंजे 15। वापस 3 का भाग देंगे तो ये 25 बार जाएगा। फिर वापस इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग देंगे, 5 बार और 5 का 1 बार, तो 3 2 बार है और 5 भी 2 बार है। तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। 3 की घात 2 5 की घात 2 किस में है वो हम इसका उत्तर हो जाएगा। तो 3 की घात 2 5 की घात 2 अपना जो उत्तर है वो द इसमें सही हो जाएगा। 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर द। देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है कि ये दो ऑप्शन इसमें एक जैसे दे दिए, तो इसका सही उत्तर है 3 की घात 2 5 की घात 2। दूसरा प्रश्न है कि द्विघात बहुपद है। ये दूसरा प्रश्न आपकी जो दूसरी प्रश्नावली है बहुपद वाली उसमें से आएगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्य 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि इसका एक शून्य ये है तो या इसके एक मूल ये है, तो फिर x की जगह पे वो संख्या लिख के हम k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। तो x की जगह पे 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k बराबर 0। ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस k, और ये 6 4 10 हो जाएंगे, तो 10 प्लस k बराबर 0। तो ये 10 प्लस के बराबर से इधर जाएंगे तो माइनस के 10, तो आंसर हो जाएगा इसका माइनस का 10। देखो उत्तर इस हो जाएगा ब वाला माइनस के 10। माइनस प्लस का ध्यान रखना, देखिए उसके पहले ऑप्शन में प्लस के 10 दे रखे हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। प्लस माइनस पूरा विशेष ध्यान देकर इसका उत्तर चयन करना है। दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के हल अनंत हो तो उसके लिए आलेख होंगे। तो देखो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। ग्राफ एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को नहीं काटते, और एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के ऊपर या एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होके निकलती है। तो ये तो प्रतिच्छेदी कहलाता है, जब काटती है तो उसको प्रतिच्छेदी कहते हैं। इसका केवल एक हल ही होता है। ये एक दूसरे को नहीं काटती है, समांतर होती है, इसके कोई हल प्राप्त नहीं होता है। ये इसको अनंत बार काटती है तो इसके अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होंगे तो इसको संपत्ति रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं इसको? संपत्ति। जो ग्राफ होगा वो संपत्ति होगा, और कोई हल नहीं होगा तो उसका समांतर होगा ग्राफ। दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। और अद्वितीय हल है, केवल एक हल प्राप्त होगा तो वो प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। चौथा सवाल है आपका, देखो ये तीसरा सवाल आपके तीसरी प्रश्नावली से आएगा। तीसरा सवाल तीसरी प्रश्नावली का चौथा सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 के हल होंगे। तो इसमें से हम x कॉमन निकाल लेंगे। देखो ये पूरी समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, वो गुणनखंड तो नहीं कर सकते इसके, तो हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। एक बार x बराबर 0 लिख लेंगे, एक बार x माइनस 4 बराबर 0। एक तो x मान 0 आएगा, x ये माइनस के 4 इधर आएंगे तो प्लस के 4। दूसरा मान आएगा x बराबर प्लस का 4। तो 0 और 4 इसके आंसर होंगे। तो x का मान 0 और 4 होगा, तो करेक्ट आंसर इसका 0 और 4। अगला प्रश्न पांचवा आपकी पांचवी प्रश्नावली क्या आएगा समांतर श्रेणी से। 7 10 13 और अंतिम पद दे रखा है 43 में पदों की संख्या कितनी है। जब भी पदों की संख्या पूछे एनवा पद लगाना है। एनवा पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहला पद 7 है, डी का मान देखो इसमें 3 है, और एन का मान ज्ञात करना, और इसमें लास्ट वाला पद कितना है, एन 43 है। तो इसमें हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद कितना है 43, तो यहाँ आ जाएगा 43 बराबर पहला पद 7 प्लस एन का मान ज्ञात करना माइनस 1 इंटू डी का मान 3। तो 3 को अंदर गुणा करेंगे तो ये 3 एन माइनस 3 हो जाएगा। ये प्लस के 7 माइनस के 3, तो 7 में से 3 गए तो 4 बचेगा, तो 4 प्लस 3 हो जाएगी, 3 एन हो जाए, और बराबर में हो जाएगा हमारा 43। तो इस 4 को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 43 में से हम 4 को घटाएंगे तो 39 बचेंगे, और बराबर में बचेंगे 3 एन। तो 3 एन बराबर 39, 3 एन बराबर 39। अगर हम 3 का भाग देंगे एन, इसमें एन का मान ज्ञात करने के लिए,
तो 39 में 3 का भाग 13 बार जाएगा। तो n बराबर कितने आंसर हो जाएंगे इसमें? 13। तो करेक्ट आंसर इसका 13, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। छठा प्रश्न है, एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने के लिए रेखाखंड के एक बिंदु पर बनाया जाता है। तो आपने 11.1 प्रश्नावली में किसी रेखाखंड का 2:3, 7:5 या 8:5 में विभाजित किया होगा। तो उसमें एक रेखाखंड खींच लेते हैं हम और उसके एक बिंदु पर हम न्यून कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं यहाँ पे? न्यून कोण। तो ये इसका जो उत्तर होगा वो न्यून कोण हो जाएगा। विशेष मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये रचना में भी काम आएगा और यहाँ पे भी काम आ रहा है। तो यहाँ पे हम न्यून कोण बनाते हैं। सातवां सवाल है इसमें, किसी बिंदु P की x अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? तो ये मान लो y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो P बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, ये जो लंबवत दूरी उसको क्या कहते हैं? तो ये जो मान है वो x का मान होता है। P बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, तो ये जो मान है, एक मिनट सवाल को वापस समझते हैं। हाँ, तो x अक्ष से जो लंबवत दूरी है ये हमेशा ये भुज कहलाती है। ये क्या कहलाती है? सॉरी, कोटि कहलाती है, क्योंकि ये y का मान होता है। तो ये x अक्ष से लंबवत दूरी, ये y का मान होता है, तो इसको हम कोटि कहते हैं। और y अक्ष से लंबवत दूरी पूछे, y अक्ष से लंबवत दूरी, तो उसको हम भुज कहते हैं। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक इसमें। आठवां सवाल है आपका इसमें, cos a बराबर √3/2। तो ये cos में √3/2 किसका मान होता है? ये cos 30 का मान होता है। cos 30 और sin 60 का मान बराबर होता है। sin 60 का मान भी √3/2 होता है और cos 30 का मान भी √3/2 होता है। अगला प्रश्न है, 2 cosec 30 और sec 30 का मान ज्ञात करना है। तो ये दो वैसे आएंगे। cosec 30 का मान कितना होता है? cosec 30 का मान हो जाएगा 2 और sec 30 का मान कितना होता है? 2/√3। इन सबको हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8/√3 इसका आंसर होगा। तो ये 8/√3 द वाले ऑप्शन में इसमें दे रखे हैं। 10वां सवाल है, एक बारंबारता सारणी में 60 से कम वजन वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो 60 से ये 60 तक, तो ये 60 से ऊपर ये इधर, तो इधर वाली सब संख्याओं को हम जोड़ लेंगे इसमें, तो 60 से कम हो जाएगी। तो इन सबको जोड़ लो, ये 3 + 6 + 8 + 8, इन सबको जोड़ेंगे इन तीनों को, केवल 60 से ऊपर वाले को छोड़ के। तो 8 और 8 16, 16 और 6 22 और 3 25, आंसर हो जाएगा इसमें 25। ये देखो, अगर 50 से अधिक की पूछता, 50 से अधिक, तो हम 50 से अधिक में ये वाला ले लेते हैं। ये 50 से अधिक है, 8 और 16 और 2 18। तो अधिक से पूछे तो उसके बाद वाली गिननी है और कम से पूछे तो उसके बाद उससे पहले वाली गिननी है। अगला प्रश्न है, एक बंटन दे रखा है 2 3 4 7 5 1, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए पहले तो इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले आएगा इसमें 1, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7। ठीक है, ये संख्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 संख्या है इसमें। 6 संख्या, तो ये विषम संख्या, सम संख्या है। सम संख्या के लिए सूत्र लगेगा, जो बीच की दो संख्या इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। तो 3 + 4 कितने हो गए? 7। 7 में 2 का भाग दे दो, कितने हो जाएंगे? 3.5। ये बीच की संख्या कैसे लेते हैं? तो ये 6 का आधा कितना होता है? 3। तो तीसरा पद और उसके जस्ट आगे वाला पद, इसको जोड़ना है और 2 का भाग लगा लेना है। ये दोनों को जोड़ के 2 का भाग कब लगाना है? जब दी गई संख्याएं सम संख्या में होती है। जैसे इनका नंबर अगर ये 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, इनकी संख्या 8 होगी, 10 होगी, तो बीच की दो संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, तो वो हो जाएगी 1/2। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो समीकरण निकाय का हल कैसा होगा? ये समीकरण निकाय जो होगा वो संगत होगा और इसके हल कितने प्राप्त होंगे? अनंत हल प्राप्त होंगे। जब तीनों ही बराबर होते हैं तो उसके अनेक हल प्राप्त होते हैं और वो संगत होता है। लेकिन इसी में अगर ये पहले दूसरे बराबर होती है, तीसरा बराबर नहीं हो, तो ये समांतर रेखाएं होती है, ये असंगत हल होता है, इसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। और कोई बराबर नहीं हो, जैसे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये प्रतिच्छेदी होती है, इसका केवल एक हल प्राप्त होता है। तो ध्यान रखें इसको। दूसरा सवाल है, समांतर श्रेणी में रिक्त खाने की पूर्ति करनी है। तो ये दो संख्या दे रखी है A, B और C। तो ये बीच वाली संख्या जो होती है, ये इन दोनों की जोड़ में 2 का भाग देते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे? 2 और 26 को जोड़ेंगे, तो 2 + 26, फिर इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 28 में 2 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 14। इसका आंसर आ जाएगा 14। ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त के ऊपर कोई एक बिंदु पर टच करती है तो उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ये इसको एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। तो वृत्त के ऊपर किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो वो एक खींच सकते हैं।
और वृत्त के बाहर होगा तो उसके हम 2 स्पर्शरेखा खींचेंगे, दोनों लंबाई में बराबर होती है, तो ये आप विशेष ध्यान रखें। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो ये 2, 3 और 4, 2 इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो √4 और 1 5 इसका आंसर होगा, √5। अगला प्रश्न है साइन बटा कोस क्या होता है, तो ये साइन बटा कोस 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 10 समप्राकर संख्याओं का माध्य कितना होता है। प्रथम 10 समप्राकर संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 10 समप्राकर संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए इनकी सबकी जोड़ करेंगे। प्रथम 10 समप्राकर संख्याओं की जोड़ कितनी होगी, तो वो जोड़ करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे n + 1/2, तो 10 संख्या है तो 10 + 10 + 1/2, तो 10 और 1 11 हो जाएंगे, तो 10 × 11/2, 5 के पार 2 के पार से कटेंगे 5 बार, 5 को हम गुणा करेंगे 11 से, तो ये कितनी हो जाएगी 55, कितनी हो जाएगी 55, और वापस करते हाँ इसकी जो जोड़ हो जाएगी वो 55 हो जाएगी, 11 पंजे 55, और 55 में 2 का भाग देंगे तो 5.5 आ जाएगा, 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, इसमें पहला प्रश्न आपके पहली प्रश्नावली का ही आएगा एलसीएम एचसीएफ वाला, तो 96 और 404 के एचसीएफ ज्ञात करने। तो 96 के आप है जो गुणनखंड करना, 96 के गुणनखंड करना 2 बार, यह आ जाएगा 48, 48 में 2 का भाग 24 बार, 24 में 2 का भाग 12 बार, 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार, तो 5 बार तो इसमें 2 आएंगे और 1 बार 3 आएगा। फिर 404 के भी इसमें गुणनखंड करेंगे, तो ये 2 की घात, ये 404 में भाग देंगे 2 का, तो इसमें जाएगा 202 बार, 202 में 2 का भाग देंगे तो 101 बार, 101 में फिर 101 का ही भाग जाता है, तो 2 संख्या मिल रही 2 × 2, तो 96 के भी 2 × 2 और इसके भी 2 × 2 मिले, तो 2 × 2 बराबर इसके आंसर हो जाएंगे 4। यदि व्यंजक x³ - 2x + 1 का भाजक x - 1 हो तो शेषफल ज्ञात करना है। सीधा ही x - 1 को 0 के बराबर लिखो और x का मान कितना आ जाएगा 1, तो जहाँ पे ये x है वहाँ पे 1 रख दो, तो ये 1 की घात 3 माइनस 2 × 1 + 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, -2 और प्लस 1, 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 2 - 2 बराबर शेषफल आ जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना आएगा, शेषफल डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए 0 आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है शून्य ज्ञात करने, तो देखो ये पूरी द्विघात समीकरणी है, तो इसमें हम कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से 4u कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा u + 2 बराबर 0, तो 4u बराबर 0 लिखेंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा 0, और u + 2 को भी हम 0 के बराबर लिखेंगे, u + 2 बराबर 0, तो u का मान -2 आएगा। चौथा प्रश्न है दो चर वाले रैखिक समीकरण के निकाय अद्वितीय हल होने की शर्त लिखनी है। तो अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 ये बराबर नहीं हो b1/b2 का, तो इसका एक ही हल प्राप्त होता है, इसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। समीकरण x/4 - 4/x का मूल ज्ञात करना है, तो इस -4/x को इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो x/4 बराबर हो जाएगा 4/x, इसको वज्र गुणा करेंगे क्रॉस गुणा, तो ये x × x और 4 × 4 हो जाएगा, तो x² बराबर ये हो जाएगा 16, x² बराबर 16, तो x बराबर हो जाएगा √16, यानी कि x का मान ±4 हो जाएगा। समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो वही विविक्ति कर ज्ञात करते हैं। ABC का मान निकालेंगे, a2 है, b3 है, c4 है, तो विविक्ति कर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, b का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, और 4 × a का मान है 2 और c का मान इसमें 4, तो 4 × 2 × 4 ये हो जाएंगे 32, 9 में से 32 जाएंगे तो ये -23 आएंगे। देखो -23 माइनस की संख्या है, तो ये 0 से छोटी है, -23 ये 0 से छोटी है, इसका मतलब d का मान जो है वो 0 से छोटा है। d का मान 0 से छोटा है तो इसके मूल काल्पनिक होंगे, इसके मूल विद्यमान नहीं है, इसके मूल हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है कोई बिंदु वृत्त पर स्थित है, तो इस प्रकार इस बिंदु से होकर कितनी स्पर्शरेखा जा सकती है, तो वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है तो उससे हम एक ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। अगला प्रश्न है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दो बिंदु दे रखे हैं 2, 3, 4, 1, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2, मान लिखेंगे सूत्र, ये दूरी सूत्र लगाएंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी ज्ञात करनी, तो मान लिख लिया, इसमें x1 का मान x2 का मान 4 है, x1 का मान इसमें 2 है,
और y2 का मान इसमें 1 है और y1 का मान इसमें 3 है। तो 4 - 2 का स्क्वायर और 1 - 3 का स्क्वायर। 4 में से 2 घटेंगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा, 1 में से 3 घटेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, √4। 4 + 4 तो ये हो जाएंगे √4 + 4 कितने हो गए 8। फिर √8 को भी हम आगे और लिख सकते हैं, √8 के गुणनखंड कर लो। तो गुणनखंड करेंगे 8 के, तो इसमें 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 का भाग देंगे 1 बार। तो अंडर में से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2। इसका उत्तर होगा 2 √2 इकाई। इकाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दूरी है, तो दूरी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। सवाल नंबर 9 आपकी 8वीं प्रश्नावली का है। sin a = 3/4 तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें ये साइन के क्या होता है, लाल कक्का, तो लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है। इसमें cos a का मान ज्ञात करना है, तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसमें पहले आधार ज्ञात करना पड़ेगा। आधार ज्ञात करने के लिए कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दो, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7 बचेंगे, वो हमारा आधार का स्क्वायर होगा। तो आधार बराबर √7 होगा। तो आधार बटे कर्ण यानी कि √7 बटे कर्ण का मान 4, तो √7/4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक ए को 10 a को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। तो 10 a बराबर होता है √sec² - 1। नेक्स्ट है माध्यक ज्ञात करना है। x दे रखा है, इसका CF ज्ञात करेंगे। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए ये इसकी जो लास्ट की संख्या है, अच्छा CF दे रखा है पहले ही, तो लास्ट की संख्या उसमें हम 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग देते हैं तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। तो 5 या 5 से ठीक बड़ी, तो इसमें 5 दे रखे संचय बारंबारता में, तो इसके ऊपर जो संख्या वो हमारा माध्यक होगा 6। अंतिम प्रश्न है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम 2 पासों को फेंकने पर 36 हो जाएंगे, 6 × 6। अंकों का योग 7 आने की स्थितियाँ कौन कौन सी है, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। इस प्रकार से 6 अनुकूल परिणाम होंगे। तो 7 अंकों का योग 7 आने की संभव घटना 6 है, कुल परिणाम इसमें 36 है। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि 6/36, 6 के पारे से 36 कटेंगे 1 बार और 36 कटेंगे 6 बार। तो आंसर हो जाएगा 1/6। तो ये 12 प्रश्न तीसरे प्रश्न के थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप अगला भाग भी देखना चाहते हैं इसके, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। भाग ब भी मैं अपलोड कर दूंगा, इसका भाग स भी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको आवश्यकता है इस प्रकार के और प्रश्नों की, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए अगला वीडियो बनाकर और तैयार रखूँगा। तब तक आज आप इस वीडियो को बार बार देखिए। मैंने ऐसे 3 मॉडल पेपर अपलोड कर रखे हैं, आप उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। आप बाकी के स्टूडेंट से काफ़ी आगे होंगे और आपके गणित में अच्छे मार्क्स आएंगे। जो केवल पास होने की उम्मीद में है, उनके भी अच्छे मार्क्स गणित में आएंगे। तो सबको ऑल द बेस्ट। आने वाली परीक्षा है आपके 12 अप्रैल को, अच्छे से तैयारी करें। अभी 2 दिन है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय ये आज 9 तारीख की, तो 9, 10 और 11 आपके पास 3 दिन और हैं। तो 3 दिन में आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करके आप जो अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से देखें, इस वीडियो को बार बार देखें। और भी मैंने वीडियो अपलोड करके एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कक्षा 10 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2022, ठीक है, गणित के मॉडल पेपर है, ये 12 अप्रैल 2022। तो आपको मिल जाएंगे और वहाँ से वो सारे पेपर आप देख लें। ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहें, आपका जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे आएंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पेपर के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।